आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल्लाह। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। घाटी मेडिकल कॉलेज में आर्जी तकर्रुरनामों पर बरसरे खिदमत माविन प्रोफेसर लेक्चरर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा। मज़कूरा मुलाज़मीन ने 2 रोज़ा इज्तिमाई रुख्सत लेकर किया एहतजाज। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा 7 नवंबर को मुंबई में निकालेगा मशाल रैली। रिजर्वेशन मामले पर वजीर आला से की जाएगी मुलाकात। नौजवान व अहल और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तरबियत व रहनुमाई के लिए रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील का मुस्तहसन इक़दाम। पुलिस माक़बल भर्ती ट्रेनिंग का किया एहतमाम। अब खबरें तफसील से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घाटी में बरसरे खिदमत माविन प्रोफेसर्स व असातिज़ा जो आर्जी तकर्रुरात के तहत बरसरे कार हैं, उन्होंने आज घाटी की डीन के मारिफत तिब्बी तालीम और तहक़ीक़ के महकमे को अर्ज़दाश्त भिजवाई है और मुतालबा किया है कि उन्हें फ़ौरी मुस्तक़िल तकर्रुरनामे दिए जाएँ और 7वें तनख़्वाही कमीशन के तहत उन्हें मुशाहरे दिए जाएँ। अपने मुतालबे को लेकर इन मुलाज़मीन ने 2 और 3 नवंबर को इज्तिमाई रुख़सत लेकर एहतजाज किया था। घाटी के मेडिकल कॉलेज की डीन की मारिफत गुज़िश्ता रोज़ एक याददाश्त रियासत के तिब्बी तालीमात व तहक़ीक़ के महकमे के संचालक के नाम भिजवाई गई। इस मकतूब में अपनी गुज़िश्ता माह 13 अक्टूबर को दी गई मतालिबाती अर्जी का भी हवाला दिया गया है कि रियासत भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बरसरे खिदमत तमाम माविन प्रोफेसर्स वो लेक्चरर्स जो पिछले कई साल से आर्जी तकर्रुरात के तहत काम कर रहे हैं, कोविड-19 के हालात में भी उन्होंने शबाना रोज मेहनत की है। ये तमाम मुलाजिमीन एक अरसे से अपने मुस्तकिल तकर्रुर का मुतालबा करते आ रहे हैं। आज दिए गए इस याद दहानी मकतूब में फिर अपने मुतालबात का इआदा करते हुए दरख्वास्त की गई है कि उन्हें उनकी खिदमत के रोज़े अव्वल से मुस्तकिल करार देते हुए सरकारी खिदमत में शामिल किया जाए। उन्हें 7वां तनख्वाही कमीशन दिया जाए। इसी तरह औरंगाबाद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बरसरे कार माविन प्रोफेसरों को पिछले माह से जो सिर्फ 30 यौम का आर्जी तकर्रुरनामा दिया गया है, उसे फौरी वापस लेते हुए उनके मुस्तकिल किए जाने तक 120 दिनों के तकर्रुरनामों को जारी किया जाए। इस खुसूस अपने साबिका एहतजाज उन नुमाइंदगियों का हवाला देते हुए और उसके बावजूद कोई मुस्बत नतीजा न निकलने के सबब मज़कूरा मुलाजिमीन ने इस माह 2 और 3 नवंबर को एहतजाजन इज्तिमाई रुख्सत का भी फैसला किया था। आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्व अस्थायी प्राध्यापक जमा झालेलो आहोत। याआधी आम्ही शासनाला 15 व 16 ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून निवेदन दिले होते, लेखी निवेदन दिले होते की आमच्या ज्या मागण्या आहेत, जसे की आम्हाला सर्व अस्थायी प्राध्यापकांना 0 दिवसाच्या सेवेपासून सेवेत नियमित करावे, तसेच शासकीय वैद्यकीय औरंगाबाद येथे अस्थायी प्राध्यापकांना 29 दिवसाच्या ऑर्डर्स मिळत आहेत माननीय संचालक सरांच्या निर्देशानुसार, तर त्या 120 आणि 360 दिवसाच्या करण्यात याव्यात। जोपर्यंत आम्ही सर्व अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापक स्थायी होत नाही तोपर्यंत ह्या नियुक्त्या आम्हाला देण्यात याव्यात। तसेच मार्च 2020 पासून कोरोनाच्या वैश्विक महामारीमध्ये आम्ही अहोरात्र जबाबदारीने रुग्णसेवा करत आहोत। निवासी डॉक्टरांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्व सहाय्यक प्राध्यापक जबाबदारीने ग्राउंड लेवलला रुग्णसेवेचं अमूल्य कार्य करत आहेत। तर रुग्णसेवेला कुठेही तडा न जाऊ देण्याचा आमचा उद्देश होता आहे। त्यामुळे आम्ही मार्च 2020 पासून शासनाला वेळोवेळी लेखी निवेदने दिली। महाराष्ट्र राज्य शासनाने 2 GR काढले। एका GR मध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण खातं व आरोग्य सेवा ही 2 खाती महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाची खाती आहेत आणि त्या खात्यातील 100% जागा भराव्यात। सर्वच वर्ग 1 पासून वर्ग 4 पर्यंत डॉक्टरांसहित कर्मचाऱ्यांच्याही असं शासनाने GR काढलेला आहे। त्या संदर्भात आम्ही शासनाला लेखी निवेदन दिलं की अस्थायी प्राध्यापक जे आहेत महाराष्ट्र शासनातील त्यांना सेवेत नियमित करावं, ते पण 0 दिवसाच्या सेवेपासून। तरी देखील शासन जे सहाय्यक प्राध्यापक सेवा देत आहेत त्यांना नियमित करण्याच्या बाबतीत शासनाचं हे उदासीन धोरण आहे आणि याची कुठेतरी आमची दखल घेतली जावी, यासाठी आम्ही आज निदर्शने करत आहोत। बेसिक डिमांड्स है कि जो हम कोरोना काल में जो है क्या रुग्ण सेवा दे रहे हैं तो हमको रेगुलराइजेशन किया जाए, हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड जो है क्या 6 पे से 7 कमीशन के जो बाकी के हैं, क्लास 3 एम्प्लॉइज़ है, क्लास 4 एम्प्लॉइज़ है, जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ को 7 पे से कमीशन ये पेमेंट दिया जा रहा है उनका, लेकिन अभी तक वो जो 7 पे हमको लागू हुआ नहीं है और हमारा जो पेमेंट हो रहा है वो 6 पे से भी हो रहा है। तो उससे भी जो है क्या जो काम कर रहे हैं सहायक प्राध्यापक, उनके मन में जो है क्या
दुजाभाव की भावना है डिस्क्रिमिनेशन की, तो बाकी के जो है कि समान काम समान वेतन की धरती पे जो सेवन पे बाकी के जो रेगुलर कर्मचारियों को दिया जा रहा है और वो हमको भी मिलना चाहिए, ये हमारी दूसरी प्रमुख डिमांड है। पहली डिमांड हमारी जो है कि सभी जो सहायक प्राध्यापक जो है 0 डे से उनका रेगुलराइजेशन किया जाए और बाकी 7 पे का जो है क्या एप्लीकेशन उसमें लिया जाए और हमको भी 7 पे के हिसाब से पे दिया जाए। तो अभी जो है कि स्टेट लेवल पे हम सब मेडिकल कॉलेज ने आज 2 दिन का जो है कि सामूहिक रजा का आंदोलन किया है, तो हम इससे उम्मीद करते हैं कि शासन हमारी बात को गंभीरता से लेंगे और हमारी मांगनी को एड्रेस करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर स्टेट लेवल पे हम डिसीजन लेके क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। जे MSMTच्या मार्गदर्शनाखाली जे काय संपाचं सामूहिक रजाचं यांनी आज सहाय्यक प्राध्यापक यांनी जे नाईलाजानं हे काय उपक्रमण हाती घेतलेलं आहे सामूहिक रजेचं, त्यांना आमचं म्हणजे मेडिकल ऑफिसर मेडिकल कॉलेज या संघटनेचं त्यांना पाठिंबा आहे। ह्या ज्या मागणी आहेत त्यांचे रीतसर आहेत, कारण की ह्याच्या अगोदर पण समावेशन जे 2017ला झालेलं आहे, असं काही वेगळं काही शासनाच्या विरोधात किंवा घटनाक्रमात संविधानाच्या सोडून अशा मागण्या ह्यांचे नाही आहेत। तर कोविडच्या अनुषंगानं ह्या डॉक्टरांनी अहोरात्र जे काही काम केलेलं आहे त्यांचा एक मोबदला म्हणून त्यांना जर रेग्युलरायझेशन केलं, हे सर्व काही डॉक्टर ज्यांना आपण कोरोना योद्धा संबोधतो आणि बरेच ह्याच्यातले डॉक्टर कोरोना पॉझिटिव्ह झालेले आहेत काम करताना, मेडिकल ऑफिसर कोरोना पॉझिटिव्ह झाले आहेत, RMO ऑन ड्युटी झालेले आहेत बरेच पॉझिटिव्ह, त्यांचा एक कुठंतरी मोबदला म्हणून ते आपला अधिकाराच्या दृष्टिकोनानं कोणतेही अटी व शर्ती न ठेवता 0 डेजमध्ये रेग्युलरायझेशन केल्यास सगळ्यांना न्याय मिळत त्या अनुषंगानं। आणि सध्या कसं झालेलं आहे की आरोग्य खाता हा म्हणजे प्रायोरिटीवर सगळ्या गोष्टीला फ्रंटलाइनर म्हणतोय आपण त्यांना जर 7 पेचं जर पगार मिळत नसेल तर बाकीचे काय अपेक्षा ठेवावे हे शासनाकडून। त्यामुळे नाईलाजाने आजचा जो भूमिका घेतलेली आहे सहाय्यक प्राध्यापकांनी आणि आमचा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे। हम लोग बहुत सालों से टेम्पररी वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि वी ऑल विल गेट, हम सभी को रेगुलराइज करेंगे, और अगर ये रेगुलराइजेशन नहीं होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें वी आर लाइक हमें लीव नहीं मिलती है। पुलिस भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तरबियत व बेहतर रहनुमाई के बाद उन्हें भर्ती के काबिल बनाने की गर्ज से रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने कब्ल अज़ भर्ती पुलिस ट्रेनिंग की सहूलत वहम पहुँचाई है और तमाम ख्वाहिशमंद नौजवानों से मुस्तफ़ीद होने की अपील की है। हुकूमत महाराष्ट्र ने अनकरीब पुलिस महकमे में मेगा भर्ती किए जाने का ऐलान कर रखा है। जिला औरंगाबाद से इस भर्ती में मौक़े की फराहमी को यकीनी बनाने की गर्ज से ज़्यादा गरीब व अहल और मेहनती व ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती से कबल तरबियत व ट्रेनिंग और रहनुमाई की फराहमी के लिए रुकने असेंबली इम्तियाज़ जलील ने कबल भर्ती ट्रेनिंग और इस मौके पर माहिर तरबियतकारों की रहनुमाई हासिल करते हुए उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरी मौका फराहम किया है। रुकन पार्लिमान के इस इक़दाम की चार जानिब सराहना की जा रही है। इस ट्रेनिंग के मौके पर पुलिस फोर्स में शामिल बड़े अफसरान भी रहनुमाई फरमाएंगे। औरंगाबाद तालुक्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुली व मुलांसाठी गरिबांसाठी पोलीस भरती काढल्या, यांच्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप खूप आभार मानतो व ते पुढच्या निवडणुकीसाठी तेच निवडून यावा यांच्यासाठी आम्ही त्यांची पाठिंबा देतो। आणि त्यांनी जर आणखी असं काही काढलं तर त्यांचं पाठिंबा खूप वाढेल, ते समोरून पंतप्रधान सुद्धा बनतील। इम्तियाज जलील सर, थैंक यू सो मच कि आपने लड़कियों के लिए इतना अच्छा पुलिस भर्ती के लिए अच्छे से आचू किया है, इसके लिए बहुत थैंक यू करती हूँ सबकी तरफ से मैं, और ऐसे ही कुछ स्कीम निकल के चला। धन्यवाद। लड़कियों हर गरीब के लिए जो भी कुछ किया बहुत भले के लिए किया, क्योंकि अभी भी जितनी भी लोग मैंने ऐसे सारे बहुत अच्छा किया, क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ने लिख के पढ़ाई करके भी उनकी भर्ती जल्दी नहीं होती, उसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आगे सर ने प्रोत्साहन किया कि भर्ती के लिए एग्जाम हो जाए और उन्होंने अपना करियर सेटल करे थे। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने ये जो पुलिस प्रशिक्षण के लिए एक निकाला है वो बहुत अच्छा है हमारी जनरेशन के लिए, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आगे वो ऐसे ही हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए ऐसे ही और जॉब्स के तारीफें निकाले, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इम्तियाज जलील साहब ने जो मतलब ये कहते हैं कि बच्चों को इसके बारे में मालूम है, तो पुलिस प्रशिक्षण के बारे में, और बहुत से बच्चे ऐसी अफोर्ड क्लास वगैरह कर नहीं पाते, तो इम्तियाज जलील साहब यहाँ पे फ्री में एजुकेशन दे रही है। धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने ये प्रशिक्षण रखा है, इससे और गरीबों के बच्चों को, और इसको एकेडमी की ज़रूरत रहती तो पैसे नहीं रहते करके इधर आते,
तो इससे थोड़ी मालूमात मिलेंगी और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे कि गरीब बच्चों को पुलिस भर्ती मारने में आसानी हो रही है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं इम्तियाज़ अली सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन लोग ने ये गरीब बच्चों के लिए किया है। हमें इसकी वजह से पुलिस भर्ती में आने के लिए बहुत हेल्प मिल रही है। बाहर हम क्लास गए थे, वहाँ पर हमें 20,000 रुपये भरना पड़ रहा था। सर ने ये हमारे लिए फ्री में किया है, तो मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे जो है तो पुलिस भर्ती करना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे दरअसल UPSC देना है, लेकिन घर की इकोनॉमिकल कंडीशन देखकर मैंने सोचा कि पहले खुद घर में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूँ। तब मेरे सामने एक महारैली मतलब बहुत बड़ी पुलिस भर्ती आई, फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं पुलिस भर्ती करूँगी। लेकिन पुलिस भर्ती करने के लिए मेरी घर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे पापा जो है तो ऑटो ड्राइवर है, तो फिर मैंने जाकर मतलब क्लास की इंक्वायरी की कि भाई फीस कितनी है क्या है। तो मुझे तकरीबन जो अच्छी क्लासेस लेती है, वहाँ पे लेक्चर होते हैं, ग्राउंड होता है, उन्होंने 25,000 30,000 बताया था। लेकिन मेरी कंडीशन बिल्कुल भी एक न्यूज़ आई कि इम्तियाज़ अली साहब जो है तो हमें फ्री एजुकेशन देंगे, ग्राउंड देंगे, प्लस लेखी देंगे, और जिस बच्चे में क्वालिटी होंगे उसको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश की मुनासिबत से फेम, रीड एंड लीड फाउंडेशन, वारिसान हर्फ व कलम, महाराष्ट्र अवामी कमेटी और मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम व आफ्ताब फिल्म्स के मुश्तरका अहतमाम से 1 नवंबर ta 9 नवंबर जश्न इकबाल का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद इल्मी, तालीमी व तदरीसी सरगर्मियों के अहतमाम के साथ इकबाल का तारुफ व खिदमात शहरियान तक पहुँचाई जाएगी। हर साल 9 नवंबर को पूरी दुनिया में शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर यौम उर्दू मनाया जाता है। औरंगाबाद में इमसाल जश्न इकबाल 1 नवंबर और 9 मनाया जा रहा है। ये जश्न पूरे 9 दिन तक फेम और रीड एंड लीड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और वारिसान हर्फ कलम, महाराष्ट्र अवामी कमेटी, मराठवाड़ा मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम और आफ्ताब फिल्म्स के इश्तराक से वक़ू पजीर होगा। इन 9 दिनों में इकबाल और ख़वातीन, इकबाल और नौजवानान, इकबाल और बच्चे, इकबाल का तारीख़ इस्लाम जैसे मौज़ूआत पर तकारीर और मज़ामीन जश्न इकबाल 2020 औरंगाबाद के नाम से फ़ेसबुक पर बनाए गए पेज पर शाये किए जाएंगे। इसी पेज पर इकबाल के बारे में मुख्तलिफ़ शख्सियात के इंटरव्यूज़ और ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी शाये किए जाएंगे। इसी दौरान ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार, जूम मीटिंग्स वगैरह भी मुनक़िद होंगी। शहर के बच्चे इकबाल के बारे में पोस्ट कार्ड्स लिखेंगे। मुख्तलिफ़ घरों पर पहुंचकर इकबाल का कलाम या अशार सुनाए जाएंगे। इस प्रोग्राम या जश्न में हर वो शख्स शामिल हो सकता है जो उर्दू ज़बान और हज़रत इकबाल से मोहब्बत करता है। इकबाल की नज़मों पर बच्चे ड्रामाई अंदाज में उनकी तमसील भी पेश कर सकते हैं, या कोई मुसव्विर या खुशनवीस इकबाल के अशार को अपने फ़न के ज़रिए भी पेश कर सकता है, या कोई खुशगुलू इन्हें गाकर भी पेश कर सकता है, या तहत लफ्ज़ में भी। तमाम मुहिब्बान इकबाल से दरख्वास्त की गई है कि वो जश्न इकबाल 2020 के फ़ेसबुक पेज पर अपनी तख्लीक़ात, ख़यालात, मज़ामीन, तहक़ीक़, कलाम, ड्रामा, कलाम इकबाल वगैरह इरसाल करें। इस तरह की अपील रीड एंड लीड फाउंडेशन और फेम के ज़िम्मेदारान ने की है। बचपन में जब स्कूल में हमारा दाखिला हुआ तो जो हमने सबसे पहले नज़म जो सिखाई गई थी मुझे, वो थी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और उसके बाद जो नज़म हमने सीखी, जो तराना सीखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वो ऐसा दिल में नक्श कर गया कि वो आज तक भी हमारे दिल में है और मौत तक भी हमारे दिलों में रहेगा। इकबाल से एक अजीब किस्म की उनसियत है। शहर औरंगाबाद बुनियादी तौर पर शायरी का शहर है, उर्दू ज़बान का शहर है। यहाँ जो मुख्तलिफ़ अदबी तंजीमें हैं और ख़ुसूसियत के साथ वारिसान हर्फ क़लम, जिसके करता धरता खालिद सैफुद्दीन साहब हैं, उन्होंने और अबू बकर रहबर ने मिलकर एक प्रोग्राम को तरतीब दिया है कि हम अल्लामा इकबाल की जहाँ हम सालगिरह मनाएंगे, वहीं उसको उर्दू ज़बान की बक़ा और उसकी तरवीज, उसकी इशाअत, वो सिलसिला भी लेके चलेंगे।
अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर औरंगाबाद शहर में 1 नवंबर था 9 नवंबर तक जश्न इकबाल मनाया जा रहा है। और इसमें जो हमने जदीद जो ज़राए इब्लाग है और आज मतलब जिस तरह से तालीम स्कूल बंद है, ऑनलाइन जो तालीम दी जा रही है, तो हमने भी जश्न इकबाल को ऑनलाइन मनाने का ऐलान किया है। और इसमें से बच्चे अपने घर में बैठकर जो है इकबाल के बारे में अपनी चीज़ें जो उनकी मालूमात है, अशार है, शायरी है, इकबाल से मुताल्लिक़ ख़वातीन है, तो ये ऑनलाइन पूरा सेमिनार चलेगा। इससे पूरी दुनिया में इकबाल का मैसेज पहुँचेगा। औरंगाबाद के हवाले से हम एक नया तरतीब शुरू कर रहे हैं कि एक दिन को जश्न ना मनाए, एक दिन को दिन ना मनाए, बल्कि एक हफ्ता 10 दिन ऐसे चलाए जिससे उसकी जिसका भी दिन मनाएंगे तो उस शख्सियत की पूरी जो है सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो औरंगाबाद शहर की इसकी शुरुआत हो गई है। आज का उसका ये इफ्तिताई इजलास था और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला मुल्क के दिगर शहरों में भी, जहाँ भी लोग नाजरीन हैं, वो अपने शहरों में सिलसिला शुरू करेंगे। तो इस तरह से इकबाल का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचेगा और फिर जो है हमारा जो है कारवां फिर जावेदा होगा। पोद्दार स्कूल के औलियाए तुलबा ने अपने बच्चों की स्कूली फ़ीस में कमी करने के मुतालबे को लेकर पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी की है। उन्हें मकतूब पेश किया और मज़कूरा स्कूल के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने की कमिश्नर से इजाज़त तलब की है। कोरोना के लॉकडाउन और उसके बाद के परेशान कुन हालात से समाज के तमाम ही तबकात हुनूज मुतासिर हैं। हुकूमत ने स्कूलों के शुरू करने की अभी तक इजाज़त नहीं दी है, लेकिन गैर सरकारी, निजी व नीम सरकारी स्कूल वो इदारों की जानिब से फीस वसूली को हुकूमत ने चूँकि जवाज़ फराहम कर रखा है, इसलिए कई छोटे बड़े इदारों की जानिब से वसूली फ़ीस के मामलात में सख्ती भी बरते जाने की इत्तलाआत मिल रही हैं। परेशान हाल औलियाए तलबा की कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि अक्सर सरपरस्त व वालिदैन इस बात पर भी राज़ी हैं कि फ़ीस वसूली के लिए अगरचे लाजिम भी है तो कम अज़ कम कि फ़ीस वसूली इदारों के वजूद व बका और यहाँ बरसर खिदमात, तदरीसी व गैर तदरीसी अमलों की तनख्वाहों वगैरह के मसारिफ के लिए अगरचे लाजिम भी है तो कम अज़ कम शरह फ़ीस में ही कुछ रियायतें दे दी जाएँ। इस तरह का मुतालबा शहर के कदीम सरकारी व गैर इमदादी स्कूल पोद्दार इंग्लिश स्कूल के औलियाए तलबा ने किया है और शहर के पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी करके उन्हें एक मकतूब पेश किया है। इसी के साथ तलबा के सरपरस्त वालिदैन ने पुलिस कमिश्नर से मुताल्लिका स्कूल के रूबरू मुजाहरा करने की भी इजाज़त तलब की है। आज जागतिक महामारी म्हणून घोषित झालेली आहे कोविड-19, ज्यामध्ये शाळा ही कुठल्याही प्रकारची कन्सिडरेशन ठेवत नाही आहे फीसमध्ये। स्कूल ही फिजिकल चालू झालेली नाही आहे, ही ऑनलाईन आहे आणि त्या ऑनलाईन स्कूलिंगसाठी पॅरेंट्सला खर्च येतोय आणि त्या खर्चासाठी कुठलंही कन्सिडरेशन शाळेकडे नाही आहे। आणि उलट शाळा आम्हाला सांगते की शाळेलाही खर्च येतो, बिल्डिंगचा खर्च आहे, बसचा EMI आहे, त्यांना कॅन्टीनचा EMI किंवा सिव्हिल खर्च आहे, पण बेसिकली जो खर्च आम्ही युटिलाइज केलेला नाही आहे आजच्या कंडिशनमध्ये, त्यासाठीची फीस आम्ही कुठल्या उद्देशाने भरायची। आमचं म्हणणं हे आहे की सरकारने याच्यात दखल घ्यावी आता, की जे काही आम्ही 3 जूनपासून सरकारला सुद्धा निवेदन दिलं, शाळेत सुद्धा निवेदन दिलं, जिल्हा परिषदच्या प्राथमिक अधिकाऱ्याला निवेदन दिलं, माध्यमिक शाळेच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं, पण शाळेवर काहीच कारवाई होत नाही आहे। शाळा आतापर्यंत 80-80 हजार 1-1 लाख रुपये फीस घेऊ लागली आणि यावर्षीसुद्धा ऑनलाईन क्लासेसची फीसची डिमांड त्यांची तेवढीच आहे। शाळेचा खर्च शाळेने स्वतः टीचर्स त्यांचे अर्धे करून टाकलेले आहे, त्यांची बिल्डिंग आपण वापरून लागलो, त्यांचं काहीच शाळेचा विद्यार्थी यावर्षी काहीच वापरून लागले, तरी त्यांना फीस तेवढीच पाहिजे जी मागच्या वर्षी ते घेत होते। तर आमची डिमांड एवढीच आहे का फीस जी आहे शाळेची त्यांनी यावर्षी त्यांचं जे खर्च होऊ लागलं त्याप्रमाणेच फीस घ्यावी, अन्यथा एक्स्ट्रा फीस आम्ही देणार नाही। आज ऑनलाइन क्लासेस चालतात, 3 तासाचे क्लासेस चालतात आणि तरी यांनी जे फर्स्ट टर्मच्या एक्झाम आहेत त्या फर्स्ट टर्मच्या एक्झामही घेतलेल्या नाहीत, सेकंड टर्मच्या थर्ड पेपर पासून यांनी ॲड केलं आणि मग जेव्हा एज्युकेशन चालू होतं तेव्हा त्या मुलाला लिंकच भेटलेली नाही, तर तो काय प्रश्न उत्तर सोडणार होता। यांनी यांची जबाबदारी झटकून आजपर्यंत बऱ्याचशा पॅरेंट्सला मानसिक त्रास दिलेला आहे, आर्थिक त्यांना तर झालेलाच आहे। आज प्रत्येक पॅरेंट्स हा खूप अडचणीतून बाहेर पडतोय। अशी जागतिक महामारी असताना सुद्धा पोद्दार सारख्या अशा अनेक शाळा आहेत की ह्या पॅरेंट्सला समजून घेत नाहीत। जर का तुम्ही फीस पेड केली नाही तर तुम्हाला लिंकच भेटणार नाही। टीचर म्हणतात आमचे की जर का तुम्ही फीस नाही पेड केली तर तुम्हाला एक्झामची लिंकच नाही भेटणार।
हम अभी यहाँ पे खड़े हैं कि बच्चों की फ़ीस कम करने के लिए। तो पिछले साल भी हमने पूरी फ़ीस पे की, फरवरी से तो स्कूल बंद था, हमने वो भी फ़ीस नहीं मांगी। लेकिन इस साल हमारा कहना ये है कि ये इतनी जागतिक महामारी आई है तो उन्होंने फ़ीस कम करना चाहिए, हम ये बात करें, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे तो 2 दिन उन्होंने बच्चे की इतनी हरासमेंट की है कि फोल्डर ही बंद किया था उन्होंने, 2 दिन हरासमेंट हो गई। और जिन्होंने फ़ीस भरी थी वो उनके बच्चों को उन्होंने फोल्डर खोल दिया था और हमारे बच्चों को फोल्डर नहीं खोला था। कमी झाली पाहिजे म्हणण्यापेक्षा 8 मे 2020 रोजी राज्य शासनाचा आदेश आहे की शाळेची फीस ही 2020 ते 2021 ची जो काही खर्च येतोय त्याप्रमाणे शाळेची फीस घेतली पाहिजे। पण आज शाळा हे करत नाहीत, शाळा फक्त पालकांवरती दबाव आणतात। याचं कारण आहे ते फक्त पैशाकडे बघतात। आज आपण बघतो की जगामध्ये जागतिक महामारी आलेली आहे आणि यांना काय पडलंय तर फक्त फीसचं पडलंय। आजपर्यंत त्यांना मुलाकडे मोबाईल नको होता आणि आज तेच लोक तेच शिक्षक सांगतात की मुलांना मोबाईल द्या। हे काय आहे? हे फक्त आणि फक्त फीस जमा करण्याचं त्यांचं एक षड्यंत्र आहे। किस्मत मेहरबान हो तो इंसान बड़ी बड़ी वारदात से भी बच निकलता है। धुलिया शोलापुर हाईवे पर औरंगाबाद के मज़ाफ़ात चीते पिंपल गांव इलाके में 4 अफराद एक शख्स को टाटा इंडिगो कार में अगवा करके लाए। मगविया तामीराती ठेकेदार नाजिम पठान के पैर पर गोली दागकर उसे ज़ख्मी कर दिया। ताहम अगवाकारों की कार ख़राब हो गई तो वो कार समेत नाजिम को रास्ते पर छोड़कर फरार हो गए। ज़ख्मी हालत में नाजिम को दाखिल अस्पताल कर दिया गया है। पुलिस अगवाकारों को तलाश कर रही है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे? रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर। हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही। आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे। या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत। मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया। आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमत की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असू
त्यांच्या व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हत्ते सिंहपुरा कटकट गेट में वाक़े उर्दू हाई स्कूल हत्ते सिंहपुरा पर पिछले दिनों कुछ नामालूम गुंडों की तोड़फोड़ और उसके दूसरे दिन स्कूल की सदर मौलमा पर हमले व उसके दाखिले अस्पताल होने के बाद मज़कूरा सदर मौलमा रुखसाना बेगम ने इस मामले की गहराई से जाँच और इंसाफ किए जाने का मुतालबा करते हुए डिविज़नल कमिश्नर और वज़ीर आला CMO से इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने क्या करे सर, 4 तारीख को कुछ लोग आए जिसको मैं नहीं पहचानती, और यहाँ पे मतलब छुट्टी का दिन था, उस दिन इतवार था। वो लोग यहाँ से तोड़-फोड़ कर रहे थे। यहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन पे इन्फॉर्म किया कि आपके स्कूल में कुछ लोग आए हुए हैं और तोड़-फोड़ चालू है। मैं वहाँ पे आई, उस वक्त यहाँ आने के बाद अनजान लोग मुझे दिखाई दिए। यहाँ से फिर मैंने क्या कि 100 नंबर पे फ़ोन की और जिंसी पुलिस स्टेशन को भी फ़ोन किया। तो जिंसी पुलिस स्टेशन वालों ने आए, वो भी आए, और उन्होंने आने के बाद ये लोगों को इनको पूरा तरह से पंचनामा किया। उन्होंने देखा कि ये स्कूल है, बोर्ड था यहाँ लगे हुआ, सब था। और 4 तारीख को उन्होंने इनको भी बुलाया, वो जो लोग थे, और मुझे भी बुलाया पुलिस स्टेशन में। ट्रैफिक के कवानीन पैदल व सवार राहगीर व अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ही बनाए जाते हैं। इन कवानीन की पाबजाई व अमल आवरी पर जहाँ पुलिस व इंतज़ामिया का नज़र रखना ज़रूरी है, आम शहरियान के लिए भी लाजमी है कि कवानीन की पाबंदी करें। शहर के मसरूफ़ शाहराह व तिजारती इलाक़ा सिटी चौक ता शाहगंज का वन वे इन दिनों बेज़ाब्तगियों के मनाजिर पेश करता है। यहाँ अवाम व राहगीर लापरवाही और पुलिस का ट्रैफिक अमला भी तगाफुल चारी व सरफ नज़र का शिकार देखे जाते हैं। फायर पॉइंट पे बहुत सारे ट्रैफिक कर्मचारी दिए हैं, पर ये लोकल सिटी में भी ट्रैफिक कर्मचारी होना चाहिए। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सामने ये जो सिटी चौक एरिया है, यहाँ पे बाहर गांव से हर जगह से लोग खरीदी के लिए भी आते हैं मार्केट में, और इतनी गर्दी हो जाती है दुकानों पे इस पर कि गाड़ियाँ लगाने के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सबसे बड़ी बात। और पुलिस को यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस का नियंत्रण नहीं है, उसकी वजह से ऐसा हो गया है क्या किसी को धक्का बुक्का भी लग गया तो आपस में झगड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ पे भी। साबिक़ा रियासती हुकूमत मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन का ऐलान कर चुकी थी, ताहम बाद अज़ा ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया तो अदालत उज़्मा ने इस रिजर्वेशन पर हुक्म इम्तना आयद कर दिया। इस हुक्म इम्तना को हटाने के लिए कामयाब पैरवी और रिजर्वेशन पर अमल आवरी व दिगर मुतालबात को लेकर सरगर्म अमल मराठा तंजीम मराठा क्रांति ठोक मोर्चा की क़यादत में 7 नवंबर को मुंबई में मशाल मोर्चा निकालकर वज़ीर आला से नुमाइंदगी का ऐलान ठोक मोर्चा ने किया है। मराठा रिजर्वेशन का मामला हुनूस ताअत्तुल का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन की अमलावरी पर आर्जी हुक्म इम्तना लगा रखा है। दरियासना मराठों की रिजर्वेशन तहरीक की सफ़े अव्वल की तंजीम मराठा क्रांति ठोक मोर्चा ने आज एक सहाफ़ती मकतूब जारी किया और रियासत की मौजूदा महाअघाड़ी सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ये सरकार इस रिजर्वेशन के मामले को यूं ही ताअत्तुल में डाले रखना चाहती है और दूसरी जानिब ओबीसी महकमे के वज़ीर मराठा और ओबीसी तनाज़े को हवा देकर अपनी सियासत चमकाने के लिए कोशां हैं। इस सहाफ़ती मकतूब में मज़ीद कहा गया है कि जब तक रियासती हुकूमत मराठा तलबा व नौजवानों की तालीम व नौकरियों के मामले में अपनी हिकमत अमली की वजाहत न कर दे और अदालत उज़्मा के मराठा रिजर्वेशन पर आयद इम्तना के हटाए जाने के लिए सरगर्मी न दिखाए, उस वक्त तक रियासत में दाखिलों और नौकर भर्तियों को होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही रियासती वज़ीर दाखिला के मुअल्लना पुलिस भर्ती भी अगर मराठों को दरकिनार रखते हुए की जाती है तो उसकी भी रियासत भर मुखालफत की जाएगी। साथ ही मराठा क्रांति ठोक मोर्चा की जानिब से रिजर्वेशन
व दीगर मामलात को लेकर बतारीख 7 नवंबर को रियासत के वज़ीर आला से मुलाकात के लिए मुंबई में रियासत भर के कारकुनान को साथ लेकर मशाल रैली ले जाने का भी ऐलान किया गया और तहरीर किया गया है कि इस रैली में उनके साथ दीगर तंजीमें, सकल मराठा समाज, मराठा समन्वयक और मराठा तंजीमों के कलीदी जिम्मेदारान भी शरीक रहेंगे। सहाफती मकतूब पर मराठा क्रांति ठोक मोर्चा समन्वयक रमेश कैरे पाटिल के दस्तखत सब्त हैं। दिनांक 7 नवंबर को मातोश्री के ऊपर मराठा क्रांति मोर्चा और मराठा क्रांति ठोक मोर्चे की तरफ से मशाल मार्च का आयोजन हमने इस जगह पे किया है और डायरेक्ट अब मुख्यमंत्री साहब को हम वहाँ पे जाके वहाँ पे हम उनको सवाल पूछने वाले हैं कि आप मराठा समाज की जो मांग है, मराठा समाज के जो आरक्षण का मुद्दा है, इसके ऊपर आप रोक ठोक आने वाले समय में आप क्या करने वाले हो और मराठा समाज के बारे में जो हमारे मांग है, जो हमारे जो बहुत सारे मांगे अभी बाकी है, वो मांगों के ऊपर आप जल्द से जल्द क्या निर्णय लेने वाले हैं, ये सवाल हम आने वाले समय में मातोश्री के ऊपर जाके उनको पूछने वाले हैं। पानी कुदरत की अनमोल नेमत है। इसके सही इस्तेमाल और पानी को बिला ज़रूरत ज़ाय ना करने की हिदायत व नसीहतें हम सुनते रहते हैं। बल्दी इंतज़ामिया भी हिदायत जारी करता है। ताहम समता नगर इलाके में पानी की एक टांकी जहां से रोज़ाना टैंकरों को पानी दिया जाता है, यहां महज नाक़स वालों के सबब रोज़ाना बड़ी मकदार में पानी बहा दिया जाता है। तरफा ये भी कि इस ज़ाय हो रहे पानी को किसी ज़रूरतमंद को लेने से भी साफ मना कर दिया जाता है। पानी की किल्लत के दौरानिये में हुसूल आब के लिए दर दर भटकने और दूर दराज से पानी लाने या आब रसानी के टैंकरों पर उमड़ी पड़ रही भीड़ के मनाजिर से अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इमसाल इत्मीनान बख्श बारिश हुई है, आबी फराहमी भी ठीक ठाक अंदाज से हो रही है, लेकिन पानी के एहतियात से इस्तेमाल की सलाह देने वाले बलदी इंतज़ामिया ही की तगाफुल शिआरी से रोज़ाना हज़ार लीटर पानी का ज़िया हो तो इल्ज़ाम किसको दिया जाए। शहर के कोटला कॉलोनी इलाके में आबी फराहमी के लिए बनी टाकी, जहां से रोज़ाना टैंकरों को भी पानी दिया जाता है। टैंकर आते हैं, पानी भरा जाता है और बाद अज़ां जब टैंकरों को पानी देने वाला वाल्व बंद किया जाता है तो महज इस वाल्व के नुक्स के सबब इसमें से बड़ी मकदार पानी बहता रहता है। अतराफ़ के साकिनान में से अगर कोई ज़रूरतमंद इस बंद किए वाल्व से बहने वाले पानी को हासिल करने की कोशिश करे तो टांकी पर तैनात अमला उन्हें भगा देता है और पानी को यूं ही बहने देना गवारा किया जाता है। साकिनान का मुतालबा है कि इस वाल्व को फ़ौरन दुरुस्त या तब्दील किया जाए। ये वार्ड क्रमांक 67 कोटला कॉलोनी वार्ड है। कोटला कॉलोनी पानी की टाकी है ये। कई दिनों से, कई सालों से ये पानी रोज़ ऐसे बहता है। आज शहर में बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ लोगों को वहाँ पानी पीने को मिल रहा नहीं और यहाँ पे रोज़ कई हज़ार लीटर पानी यहाँ से बहता है। लोग यहाँ पे आके गाड़ी धोते हैं, कपड़े धोते हैं। कई बार हमने इसके बारे में आप कारपोरेशन के पास तकरार भी की है इसकी, तो अभी तक कोई एक्शन इस पे हुई नहीं है। काम करने वाले लीकेज का काम है, हाँ। ये पानी बहना अच्छी बात है या अगर कोई यहाँ पे आके अपना टैंकर भरता है वो अच्छी बात है। किसके भरने, टैंकर तो भरने देंगे। तो फिर ये तो नीचे जमीन में बह रहा है, ये पानी खराब हो रहा है। बोले हुए हैं काम करने को, आज सप्लाई करके हुआ नहीं, कल हो जाएगा काम। किसको बोले थे आपने? सुपरवाइजर हमारे जो है ना। लेकिन सर यहाँ पे रहवासियों का बोलना है कि ये कई दिनों से ऐसी चालू है, लाखों लीटर पानी बह रहा है सुबह से शाम तक। कैसे भरेगा साहब? देखो तुम, आप देखो कितने देर बैठता है। हुकूमत व इंतज़ामिया ने तकरीबात व शादियों में वबाई हालात के तहत 50 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिसके सबब शहर में बेशुमार हाल के मालकान शदीद परेशानियों के शिकार हैं। उन्होंने लॉकडाउन और मौजूदा दौर के बल्दी टैक्स माफ़ करने और शादियों में कम अज़ कम 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त देने का मुतालबा इंतज़ामिया से किया है। लगभग मार्च से गवर्नमेंट ने हमारे को सारी जो मंगल कार्यालय लॉन्च है इसको मार्च से सील लगाए हुए हैं। मार्च से सील लगाने के बाद में जो लगभग 5-6 महीने हमारे गए वो कम्प्लीटली लॉकडाउन गए। उसके बाद में पिछले महीने से जो परमिशन वो देना चाहते हैं तो लगभग सिर्फ 50 लोगों की परमिशन हमारे को मंगल कार्यालय को दे रहे हैं।
अभी हमारी व्यथा ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने कि तुम जो होटल्स है 5 स्टार होटल्स है, छोटे मोटे जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं, इसको आप लगभग 50% सीटिंग कैपेसिटी से परमिशन दे रहे हैं। वो परमिशन हम चाहते हैं, जो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग अब बाहर जाके कहाँ शादी लगाएंगे। और जो नुकसान जो हो रहा है गवर्नमेंट हमारा मंगल कार्यालय वालों का, कि लगभग महानगर पालिका का टैक्स लोगों को आया हुआ है 3-3, 4-4, 6-6 लाख रुपए महानगर पालिका का टैक्स है, जो कि हालांकि गवर्नमेंट ने इमारत से सील करे हुए, तो टैक्स किस चीज़ का दे रहे हो, हमारा पहला ये कहना है। दूसरी बात ऐसी है कि 50 लोगों में शादी कौन लगाएगा, उसको तो खाना खाने बनाने कुछ 10-20 लोग लग जा रहे हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात हमारा ये कहना है क्या अब जो कोविड की वजह से तुमने जो बंद रखे थे, और अभी वो औरंगाबाद की हद तक आज के कंडीशन में 330 लोग कोविड के बचे हैं, तो हमारे को तुम 50% से जो होटल को परमिशन दे, वो परमिशन हमारे को आपने देना, ये रिक्वेस्ट, इसकी वजह से प्रोटेस्ट था हमारा। शहर के अहम तारीख़ी व सयाहती मकाम पंचक्की की वो अहम दीवार जिस पर से खूबसूरत आबशार गिरती है, इसी दीवार से मुतसिल बैरूनी इलाके में गाड़ियों की पार्किंग इन दिनों दीवार के लिए खतरा बन गई है। शहरियान व मुहब्बान तारीख़ी आसार ने इस पार्किंग को फौरी हटवाने का मुतालबा वक्फ इंतज़ामिया से किया है। अकाब बोर्ड वालों का काम है कि ये जो पार्किंग उन्होंने बनाए, तो ये पार्किंग उन्होंने जो बनाया, तो ये दीवार को, और जिस दीवार से पानी आता है, तो उन्होंने उसकी सेफ्टी के वास्ते वहाँ कोई भी अच्छे से अच्छा इंतजाम करना, ताकि कोई 4 व्हीलर वगैरह और 2 व्हीलर वगैरह। तो मेरी अकाब वालों से ये गुजारिश है भाई कि वहाँ छोटा से छोटा गार्डन बना के और कोई मजबूती से चबूतरा वगैरह बना देना, ताकि कोई गाड़ी वहाँ भिड़े भी तो चबूतरे को भिड़ के वो दीवार बच जाए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मेडिकल कॉलेज में आर्जी तकर्रुरनामों पर बरसरे खिदमात माविन प्रोफेसर लेक्चरर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा। मज़कूरा मुलाज़मीन ने 2 रोज़ा इज्तिमाई रुख्सत लेकर किया एहतजाज। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा 7 नवंबर को मुंबई में निकालेगा मशाल रैली। रिजर्वेशन मामले पर वजीर आला से की जाएगी मुलाकात। नौजवान व अहल और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तरबियत व रहनुमाई के लिए रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील का मुस्तहसन इक़दाम। पुलिस माक़बल भर्ती ट्रेनिंग का किया एहतमाम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।